सुशासन मॉडल चल रहा था, फिर योगी मॉडल, तमाम तरह की बात अलग अलग लोग करते हैं, फिर सम्राट मॉडल। खगड़िया में आप हैं, खगड़िया में कौन सा मॉडल चल रहा है? जनता का काम छोड़ के और ईश्वर के छोड़ के तीसरा किसी की जल्दी सुनते नहीं। रणबीर यादव जी को लोग अगर बाहुबली कहते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? पहले पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके विकास होगा। उनका जो छाप अभी भी जो विश्वास है जनता का, रणबीर बाबू जो बोल देंगे वो काम हो जाएगा। जनगणना के आधार पर परिसीमन कीजिए। जो अन्य राज्य में 3000 4000 पर पंचायत है, 50,000 पर जिला परिषद का है, 4000 पर पंचायत समिति सदस्य का पद है, तो उसी तर्ज पे हमारा बिहार में भी ये परिसीमन होके और रोस्टर बनाया जाए। यादव ने कहा कि राजनीति में 90% महिलाएं जो हैं वो नेताओं के बीच से होकर के गुजरती हैं। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, राज्य में आपराधिक घटनाएं घट रही है और राजनीतिक जो गठजोड़ है वो भी अलग अलग तरीके से चल रहा है। इसी बीच हम मौजूद हैं खगड़िया में और खगड़िया जिला परिषद की अध्यक्ष हैं कृष्णा कुमारी, और उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है खगड़िया की स्थिति, और जो भागलपुर सुल्तानगंज में जो घटना घटी है उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर जो महिलाओं को लेकर के जो अभी चल रहा है, अलग अलग जगह पे सम्राट चौधरी के भी बयान सामने आ गए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई अब माला पहनाना नहीं है, माला चढ़ा देना है। पहली प्रतिक्रिया जानेंगे महिलाओं को लेकर के। सम्राट चौधरी ने जो बयान दी, सीधे सीधे एक तरीके से सख्त फरमान, सख्त ऐलान प्रशासन को दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके जो फॉलोअर हैं उनको मैं नमस्कार करती हूं और बधाई देती हूं। आज जो आपने यहाँ पे आया है और महिलाओं के सुरक्षा और के लिए आप जो बात बता रही हैं कि सरकार जो अभी माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका जो फरमान है कि जो माला पहनाना नहीं है, माला चढ़ाना है, तो उस पे कहना चाहेंगे कि एक रूपता होना चाहिए। जो आज जिस तरह से यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी को माना गया है, अभी सम्राट जी उसी तर्ज पर बिहार में करना चाह रहे हैं, तो एक रूपता रहना चाहिए। जैसे कि अभी आप सुल्तानगंज की बात बताए कि वहाँ नगर परिषद में जो शेरात का टेंडर हो रहा था, उसमें नगर परिषद के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी थे उनका हत्या हुई, और जो नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष के जो पति थे उनके द्वारा हुआ, फिर उनका ऑफिस में घुस करके उनका इनकाउंटर हुआ। तो उस पे कहना चाहेंगे कि देखिए, दायरा जो नगर परिषद हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पंचायत हो, सभी का एक दायरा बना हुआ है कि आप जिस पद पर, महिला अगर नगर परिषद का सभापति हैं या जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो उनका दायित्व है कि वो उस सैरात में बैठे, ना कि नगर परिषद या जिला परिषद के अध्यक्ष के पति उस सैरात में जाए। हो सकता है उसके आपसी विवाद में ये घटना हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप इस बात को गलत मानते हैं कि अगर पत्नी किसी पद पर है, आसीन है, तो पति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? मानती हैं? एकदम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। अगर कहीं से कुछ अगर गलत हो रहा है तो गाइड कर सकते हैं, ये नहीं कि जाके सैरात में बैठना, मीटिंग में बैठना, ये हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कृष्णा कुमारी यादव की अपनी पहचान है, आप जिला परिषद की जो है अध्यक्ष हैं और फिर राज्य स्तरीय संघ के भी अध्यक्ष हैं, लेकिन कृष्णा कुमारी यादव की एक पहचान ये भी है कि वो पूर्व विधायक, बाहुबली नेता रणबीर यादव की पत्नी भी हैं। क्या वो हस्तक्षेप नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं हस्तक्षेप करते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हाँ, कहीं हमको अगर दुविधा होता है, कोई चीज का हमको जानकारी लेना रहता है, तो निश्चित रूप से हम इनका गाइड लेते हैं। हमारे राजनीतिक गुरु हैं और मेरे पति हैं, तो उनसे तो राय विचार लेना ही पड़ता है। खगड़िया जिला में किस तरह से विकास हो, चाहे प्रदेश स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था से कैसे हम उसका अच्छा सुझाव करें, अच्छा कार्य करें, तो इसमें उनका भी हम राय विचार लेते हैं। ये नहीं कभी हस्तक्षेप करते हैं कि आज आप ऑफिस जा रहे हैं तो हम साथ में ऑफिस जाए, आप मीटिंग में हैं तो मीटिंग में जाए, ये कोई कतई उनका हस्तक्षेप नहीं रहता। बोलते नहीं है कि भाई हमारा राजनीतिक अनुभव इतना लंबा रहा है, खगड़िया को हम तब से जानते हैं, भाई आप या तुम जिस तरह से वो बात करते हो कि भाई आप आज आई हैं, हम तो बिहार खगड़िया की राजनीति को हम जान रहे हैं, तो वो दबाव नहीं देते हैं कि भाई
नहीं नहीं, कभी दबाव नहीं देते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र से, हमारे कार्य से बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हम जिला में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिला परिषद के माध्यम से। आप देखिएगा, मेरा फेसबुक कृष्णा कुमारी यादव वाला है, एक रणवीर कृष्णा का आईडी चलता है, उस माध्यम से आप देखिएगा कि पूरा जिला में जिला परिषद के माध्यम से जो हमने विकास किया है, चाहे वो रोड सड़क बिजली जो भी हो, चाहे छठ घाट का निर्माण हो। अभी हम एक नया एक दिए हैं पूरे माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मॉडर्न लाइब्रेरी का हमने निर्माण करवाया, जो कि सराहनीय राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार के लिए उसको चयनित किया गया है। तो स्वाभाविक है, ये बाहुबली कहिए या जनबली कहिए, बाहुबली तो इनका नाम इन्हीं से रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है, ये जनता जनार्दन का बली है। जनता इनके सामने, अगर जनता का काम है सर्वोपरि है, जनता का काम छोड़ के और ईश्वर के छोड़ के तीसरा किसी की जल्दी सुनते नहीं। रणबीर यादव जी को लोग अगर बाहुबली कहते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, हम बाहुबली की नजर से उनको नहीं देखते हैं, एक जनता का एक सेवक के रूप में हम देखते हैं, विकास करने के रूप में देखते हैं, खगड़िया के कैसे विकास हो, राजहित में कैसे विकास हो, इस रूप में हम उनको देखते हैं। विकास की बात आप कर रही है, चुनौती क्या है अभी? अगर कृष्णा कुमारी यादव अगर देख रही हैं, आप अध्यक्ष भी हैं, हर रोज आप कामकाज को देख रहे होंगे, ऑफिस जा रही हैं, विकास के तमाम फाइल आपके सामने से गुजर रहे होंगे, खगड़िया को जब आप देखती हैं तो चुनौती क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले चुनौती है क्या, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले पदाधिकारी प्रशासनिक को आप सुधारें, जो कि महिला अगर जहां जनप्रतिनिधि हैं वहां उनको तहजीब नहीं दिया जाता है, प्रतिष्ठा नहीं दिया जाता है। वो सोचते हैं महिला है क्या कर सकती है, लेकिन जहां महिला अपना कार्य क्षेत्र में अव्वल है तो वहां अपना बोल सकती हैं, हर कार्य क्षेत्र में उनको जानकारी है, तो वहां तो उतना नहीं चलता है। जहां नहीं चल पाता है तो वहां तो उनको देखना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या होगा, आपने सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हुआ है, पप्पू यादव ने कहा कि राजनीति में 90% महिलाएं जो हैं वो नेताओं के बीच से होकर के गुजरती हैं। इस बयान को आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सबका अपना अपना राजनीति करने का कार्यशैली है, महिलाओं का अपना सुरक्षा, खुद अपना सुरक्षा रखना चाहिए। और पप्पू जी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, उन पर हम नहीं जाएंगे। महिला एक मिनट, महिला स्वयं अपना अस्तित्व को, अपना प्रतिष्ठा अपना बचा के रखना है और कार्य क्षेत्र में काम। मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि आप भी राजनेता रही हैं, आपके पति भी लंबे समय से राजनीति में रहे, लगभग 4-5 दशक से वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, आपका पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय रहा, इसलिए मेरा ये सवाल भी था। और पप्पू यादव ने जो बयान दिए तो उसको क्योंकि वो भी सांसद है, पूर्णिया के सांसद है, ठीक है, वो निर्दलीय है, और ये लगातार लोग इसको ट्रोल भी कर रहे हैं, चर्चा भी हो रही है और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल। अब ये ऐसा कहीं तो हम नहीं देखे हैं, और हम तो अकेले सब जगह जाते हैं, कार्यक्रम में भी कहीं भी होता है, चाहे नेता से मिलना होता है तो हम जाते हैं, कोई मेरे पति मेरे साथ में नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कहीं हम नहीं देखे। अधिकारियों को लेकर के जब आपने बात कही और कहा कि जो एक राजनेता के तौर पे, एक जनप्रतिनिधि के तौर पे जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो तरजीह मिलनी चाहिए, या सपोर्ट या समर्थन की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब अधिकारियों का समर्थन नहीं मिलेगा, विकास की जो योजनाएं हैं उस पर कैसे आप आगे बढ़ा पाएंगे? क्या ये दिक्कत पहले से थी या अब ये दिक्कत आ गई है? नहीं, पहले से भी है ये। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी पिछले जून में हम लोगों का बैठक हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष संघ के एक अध्यक्ष का हुआ था, फिर मुखिया संघ का, प्रमुख संघ का और वार्ड संघ का एक बैठक हुई थी स्टेट लेवल पर। उसमें बैठक में भी हमने बताया कि विकास कहाँ पर रुकती है और क्यों बाधा बनता है, जबकि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण अब विकास बाधित होता है। इस पर ध्यान दिया जाए कि ये कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी जाके विकास होगा। पंचायत चुनाव में अब कहा जा रहा है कि मल्टीटास्किंग जो ईवीएम है वो आएगा और अलग अलग तकनीक से बहुत उन्नत होगा, इसको आप किस नजरिए से देखते होंगे? चर्चा तो हो ही रही होगी, जानकारी तो मिला ही होगा, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं?
नहीं, देखिए, नया टेक्निकल ढंग से अगर चुनाव हो रहा है, पिछले बार भी पंचायत का चुनाव ईवीएम से ही हुआ था। उस समय जितने भी पद का चुनाव हुआ था, सभी पद के लिए ईवीएम मशीन लगाया गया था। और इस बार जैसे कि कहा जा रहा है कि एक ही ईवीएम से, एक ही ईवीएम मशीन से सभी पद के लिए चुनाव का वोटिंग होगा। तो वो अभी तो उतना उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो जानकारी लेंगे। और जहां तक पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव की बात है, तो हम लोग संघ के तरफ से गए हैं, हाईकोर्ट गए हैं और 2 महीना का सरकार से और निर्वाचन आयोग से सौकोज की मतलब कि जवाब देने के लिए कहा गया है। हम लोग का मांग है कि पहले आप परिसीमन कीजिए, जो कि जनगणना के आधार पर परिसीमन कीजिए। जो अन्य राज्य में 3000 4000 पर पंचायत है, 50,000 पर जिला परिषद का है, 4000 पर पंचायत समिति सदस्य का पद है। तो उसी तर्ज पे हमारा बिहार में भी ये परिसीमन होके और रोस्टर बनाया जाए। परिसीमन के लिए आपने अच्छी बात कह दी, क्योंकि इसी पर देखिए मामला जो अटका है, हालांकि वो 2023 में ही ये कानून बन गया था महिला आरक्षण को लेकर के। अब बवाल ये मचा है कि अब उसमें सरकार कह रही है, या जो विपक्ष का आरोप है वो विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने परिसीमन भी जोड़ दिया, महिला आरक्षण तो विधेयक तो पास ही हो गया था 2023 में। क्या आप मानती हैं कि ये जो परिसीमन हो रहा है, क्योंकि वो बताया गया कि फिर विपक्ष का आरोप था कि भाई आप अपने हिसाब से चीजों को सेट कर लेंगे, फिर विपक्ष धराशायी हो जाएगा और फिर आप तो हारेंगे ही नहीं। परिसीमन बात कर रहे हैं पूरे देश का, विधानसभा परिसीमन की बात की, इसलिए मैं वहां विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं। हम आपको पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो बिहार में अभी चुनाव होने वाला है 2026। ये सितंबर से आपका चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके आधार पर ये आपको रोस्टर तैयार किया गया। फिर 2021 में रोस्टर तैयार करना था, जनगणना करके रोस्टर तैयार करना था, कोविड के कारण नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग का मांग है कि नहीं, इस बार हम लोग को जनगणना करके परिसीमन करके अब इसको रोस्टर को लागू किया जाए, तभी चुनाव कराया जाए। जहां तक रही देश स्तर पर जो आपको जनगणना हो रहा है, वो 2027 तक करना है। उसके बाद फिर परिसीमन करके वो सीट को बढ़ाना है, वो उच्च स्तरीय की बात है। तो जब हम उस स्तरीय में जाएंगे तो इस बात पर हम लोग इस पर लगेंगे कि कहाँ तक क्या है। अच्छा, एक बात ये है कि विकास मॉडल की बात होती है, जब भी राजनेता आते हैं, किसी की सरकार होती है, तो फिर विकास मॉडल की बात होती है, वो तय होने लगता है। सुशासन मॉडल चल रहा था, फिर योगी मॉडल, तमाम तरह की बात अलग अलग लोग करते हैं, फिर सम्राट मॉडल। खगड़िया में आप हैं, खगड़िया में कौन सा मॉडल चल रहा है? देखिए, खगड़िया में तो अभी तक कहेंगे कि जो अपना आपका ही पीठ थपथपा रहे। हम तो कहेंगे कि कृष्णा मॉडल चल रहा है, कृष्णा कुमारी यादव मॉडल। यहाँ रणवीर मॉडल चल रहा है। रणवीर जी ने जो 1990 में अपना छाप और अपना जनता के प्रति जो विश्वास छोड़ा है, वो अभी भी इन पर अटक है। उस विश्वास पर हम लोग जा रहे हैं, जो कि हमको भी अगर जनता मान रहे हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी विकास करते हैं, हम भी जनता का काम करने के लिए अभी ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जो फाइल उल होगा उसको करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने निर्वाचित क्षेत्र में 2 दिन टाइम देते हैं, शनिवार इतवार। आज हम अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाएंगे काम करने के लिए। तो उन्हीं का काम किया हुआ, वो जो काम कर रहे हैं और उनके गाइडलाइन पे जो हम काम कर रहे हैं, और कुछ हम थोड़ा विशेष और भी कर देते हैं, उसमें से भी प्रभावित होता है। लेकिन उनका जो छाप, अभी भी जो विश्वास है जनता के, रणवीर बाबू जो बोल देंगे वो काम हो जाएगा। चलो, अंतिम में इन्हीं के पास आना पड़ता है, चाहे एमएलए रहे, चाहे एमपी रहे, चाहे कोई भी रहे। आज बनते हैं, आए हैं एमएलए एमपी। अगर रणवीर बाबू अभी एमएलए नहीं है रणवीर जी, लेकिन एमएलए साहब रणवीर जी को ही कहते हैं जनता। तो देखिए, ये कृष्णा यादव जी हैं, आपने इन्होंने बात की है खगड़िया के साथ साथ बिहार और देश के अलग अलग मुद्दों पर हमने बातचीत की। लेकिन खगड़िया मॉडल पर जब हमने बात की तो उन्होंने एक बेहतर अंदाज में बात किया। रणवीर यादव इनके पति भी हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं, लेकिन कामकाज को लेकर के, महिला आरक्षण को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के हमने बातचीत की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,